हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 52। टॉपिक है इसका त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई। तो त्रिज्याखंड हमें पता है क्या होता है। जो वृत्त होता है उसमें जो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। अब हमें त्रिज्याखंड की जो संगत चाप है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और हमें पता है कि जो चाप होती है वो वृत्त की परिधि का एक भाग ही होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसमें थीटा बटे 360 में किसकी गुणा करनी होगी, जो हमारी वृत्त की परिधि होती है उसकी, यानी थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। तो यानी कहीं पर भी अगर वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है हमें, चाहे वो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या फिर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम वहां पर रखते हैं पाई आर स्क्वायर। बट जहां पर हमें निकालना हो चाप की लंबाई या वृत्त की परिधि, तो हम क्या रखते हैं 2 पाई आर। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वहां पर कोई एंगल भी बनेगा जरूर, यानी कोण भी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। दूसरा, हम जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी दोगुना होता है। तो अगर हमें कहीं पर व्यास दिया हुआ है वृत्त का, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई डी। क्योंकि 2 और आर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, क्योंकि डी जो होता है वो आर का डबल होता है, यानी 2r के इक्वल होता है। अब डी क्योंकि 2r के इक्वल है, यहाँ हम बोल सकते हैं 2r जो है वो डी के इक्वल है। तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा, यानी थीटा बटे 360 गुणा पाई डी या फिर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, जब हमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, इसमें एक वृत्त है और 21 सेंटीमीटर की जो हमारी त्रिज्याखंड है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी 21 सेंटीमीटर है, और जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब हमने यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो त्रिज्याएं ले लिया और ए बी जो है वो चाप है, और ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आर जो है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है, थीटा 30 डिग्री है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज जो है उनको रख लेते हैं। थीटा 30 डिग्री है, 30 बटे 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 21। अब इसको हम काट लेते हैं यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छक 12 और 3 दूनी 6 और 2 से 22 को काटेंगे तो आएगा 11। तो यानी हमारी जो चाप की लंबाई है वो कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ जो आकृति दी हुई है उसमें एक त्रिज्याखंड बना हुआ है, त्रिज्याखंड का हमें परिमाप निकालना है। तो त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा, जैसा कि हम इस आकृति में देख सकते हैं, और ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो OA और OB और AB इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो इस त्रिज्याखंड का परिमाप आ जाएगा। क्योंकि OAB में अगर हम OA प्लस AB प्लस OB कर देते हैं तो हमारे पास इस त्रिज्याखंड का परिमाप आ जाएगा। OA क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है तो OB 10.5 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। अब AB जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो AB हमें ज्ञात करना है। तो AB क्या है, यहाँ पर चाप है, और चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अब थीटा हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 बटे 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 10.5। अब इस पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ गया, 6 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 2 तिया 6, 2 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। यानी कि जो चाप की लंबाई है वो हमारे पास आ गई कितनी, 11 सेंटीमीटर। तो अब OA और OB हमें दिया हुआ था, AB हमने ज्ञात कर लिया, तो परिमाप बराबर हो जाएगा OA प्लस AB प्लस OB। OA कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, AB हमने निकाला 11 सेंटीमीटर और OB है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 11 जोड़े 32 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस आकृति जो त्रिज्याखंड की आकृति है उसका परिमाप कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक हमने यहाँ पे वृत्त बनाया, वृत्त में जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें और जो त्रिज्या है वो भी दी हुई है 36 सेंटीमीटर, और हमें चाप की लंबाई जो है यानी ए बी जो है वो ज्ञात करनी है। तो ओ ए और ओ बी यहाँ पर त्रिज्याएं हैं और ए बी जो है वो चाप है। तो अब हमें पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और आर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा आर हमें 36 दिया हुआ है, 36 गुणा 36 बराबर 54। 36 से 360 को काटेंगे आएगा 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास कितना आ गया, थीटा बटे 5 गुणा 18 बराबर 54। तो थीटा बराबर हो जाएगा 54 गुणा 5 बटे 18, क्योंकि 5 इधर भाग में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, 18 गुणा में है तो भाग हो जाएगा। 18 तिया 54, 3 पंजे 15। तो थीटा जो है वो हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री। अब हमें ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने यहाँ पर निकाला, कितना आया हमारा 15 डिग्री। 15 बटे 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम काट लेते हैं। 36 से 360 को काटेंगे, 10 आ गया, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो हमारे पास रह गया 22 को 3 से गुणा करेंगे 66 बटे 7। अब 7 से हम 66 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.428 सेंटीमीटर। यानी जो चाप की लंबाई है वो कितनी आ गई, 9.428 सेंटीमीटर।